हम आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एक सेट तैयार किए हुए हैं जिसमें कुल 100 प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यह प्रश्न जीके जीएस से संबंधित है। तो अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रीक भाषा के शब्द से। आगे दिया हुआ है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा थियोफ्रास्टस वनस्पति शास्त्र के जनक है। आगे दिया हुआ है, फलों का अध्ययन कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। आगे दिया हुआ है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा शैवाल का। आगे दिया हुआ है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बीजों का। आगे दिया हुआ है, पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा पैलिनोलॉजी। आगे दिया हुआ है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा जीवाश्मों का। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा भूमि का, यानी भूमि के अध्ययन को पीडोलॉजी कहा जाता है। आगे दिया हुआ है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा साइटोलॉजी। आगे दिया हुआ है, वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा लिनियस को। आगे दिया हुआ है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा लिनियास द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा स्पीसीज, यानी जाति वर्गीकी की आधारिक इकाई है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा लीवेनहुक ने। आगे दिया हुआ है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा वर्णिकवक वर्णिलवक। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा जीवाणु का। आगे दिया हुआ है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। तो इसका सही उत्तर होगा लैक्टोबैसिलस। आगे दिया हुआ है, तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाले जीवाणु है। तो इसका सही उत्तर होगा माइकोबैक्टीरियम। आगे दिया हुआ है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा इवानोवस्की ने सर्वप्रथम विषाणु का खोज किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, विषाणु में होता है। तो इसका सही उत्तर होगा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन विषाणु के अंदर होता है। आगे दिया हुआ है, किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा थेलोफाइटा के। आगे दिया हुआ है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा सेलुलोज की। आगे दिया हुआ है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा काइटिन और हेमिसेलुलोज की। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। आगे दिया हुआ है, टीएमवी शब्द संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा विषाणुओं से। आगे दिया हुआ है, आलू में मोजैक रोग का कारण तत्व है। तो इसका सही उत्तर होगा विषाणु। आगे दिया हुआ है, एलएसडी किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा कवक से एलएसडी प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, मशरूम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कवक एक प्रकार का मशरूम है, मशरूम एक प्रकार का कवक है। आगे दिया हुआ है, टीका रोग किसमें होता है? तो इसका सही उत्तर होगा मूंगफली में। आगे दिया हुआ है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा वन के विकास के। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, पादप विज्ञान की वह शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा फफूंद का। आगे दिया हुआ है, एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्राकृत तत्व में। आगे दिया हुआ है, शुद्ध तत्व है। तो इसका सही उत्तर होगा सोडियम एक शुद्ध तत्व है। आगे दिया हुआ है, कोयला है। तो इसका सही उत्तर होगा कोयला एक प्रकार का तत्व है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, हीरा है।
तो हीरा एक प्रकार का तत्व है। आगे दिया हुआ है विरंजक चूर्ण है, तो इसका सही उत्तर होगा यौगिक। आगे दिया हुआ है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु है एक, तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है। आगे दिया हुआ है बारूद होता है, तो इसका सही उत्तर होगा मिश्रण। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है रासायनिक यौगिक है, तो इसका सही उत्तर होगा अमोनिया। आगे दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड और अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऊर्ध्वपातन के द्वारा। आगे दिया हुआ है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा प्लाज्मा। आगे दिया हुआ है परमाणु अभाज्य है, यह किसने प्रस्तावित किया था, तो इसका सही उत्तर होगा डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने परमाणु अभाज्य है इसका प्रतिपादन किया था। आगे दिया हुआ है किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। आगे दिया हुआ है परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था, तो इसका सही उत्तर होगा बोहर तथा रदरफोर्ड ने। आगे दिया हुआ है परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था, तो इसका सही उत्तर होगा रदरफोर्ड ने। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी, तो इसका सही उत्तर होगा रदरफोर्ड ने। आगे दिया हुआ है एक अस्थायी कण है, तो इसका सही उत्तर होगा न्यूट्रॉन। आगे दिया हुआ है वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इसका सही उत्तर होगा जे थॉमसन ने वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। आगे दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी, तो इसका सही उत्तर होगा डी ब्रोगली ने। आगे दिया हुआ है प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो इसका सही उत्तर होगा गोल्डस्टीन ने। आगे दिया हुआ है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इसका सही उत्तर होगा जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन ने। आगे दिया हुआ है पॉजिट्रॉन की खोज करता है, तो इसका सही उत्तर होगा एंडरसन। आगे दिया हुआ है पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, तो इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन का। आगे दिया हुआ है न्यूट्रिनो की खोज करता है, तो इसका सही उत्तर होगा पाउली न्यूट्रिनो की खोज करता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है मेसॉन की खोज करता है, तो इसका सही उत्तर होगा पाउली मेसॉन की खोज करता है, यानी मेसॉन का खोज पाउली का मेसॉन का खोज पाउली ने किया था। आगे दिया हुआ है परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है, तो इसका सही उत्तर होगा C12। आगे दिया हुआ है परमाणु विद्युत होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा उदासीन रूप से। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है परमाणु का भाग नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा फोटॉन। आगे दिया हुआ है किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा परमाणु संख्या पर। आगे दिया हुआ है रदरफोर्ड के परक्यूनन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया, तो इसका सही उत्तर होगा परमाणुओं में न्यूक्लियस की। आगे दिया हुआ है कार्य का मात्रक है, तो कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है दूरी की इकाई है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश वर्ष। आगे दिया हुआ है बल की एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा न्यूटन। आगे दिया हुआ है चाल की एसआई इकाई है, तो इसका सही उत्तर होगा मीटर प्रति सेकेंड। आगे दिया हुआ है पार्सेक इकाई है, तो इसका सही उत्तर होगा दूरी की। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है पास्कल इकाई है, तो इसका सही उत्तर होगा दाब का। आगे दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई है, तो इसका सही उत्तर होगा टेस्ला। आगे दिया हुआ है विद्युत मात्रा की इकाई है, तो इसका सही उत्तर होगा एम्पियर। आगे दिया हुआ है विद्युत आवेश की एसआई मात्रक है, तो इसका सही उत्तर होगा कूलॉम। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है संवेग का एसआई मात्रक है, तो इसका सही उत्तर होगा किलोग्राम प्रति सेकेंड। आगे दिया हुआ है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है,
तो इसका सही उत्तर होगा न्यूटन के तृतीय नियम पर। आगे दिया हुआ है किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है बल की परिभाषा आती है, न्यूटन के गति के पहले नियम से बल की परिभाषा आती है। आगे दिया हुआ है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, तो इसका सही उत्तर होगा डेसिबल। आगे दिया हुआ है दीप्त तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कैंडेला। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो इसका सही उत्तर होगा ज्योति फ्लक्स का। आगे दिया हुआ है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसका सही उत्तर होगा नाभिकीय संलयन द्वारा। आगे दिया हुआ है डायनेमो परिवर्तित करता है, तो इसका सही उत्तर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदल देता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रीस से। आगे दिया हुआ है पृथ्वी का पलायन वेग है, तो इसका सही उत्तर होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी बाय, गुड नाइट।